हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपने यूनिट 7 को कवर अप करने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, हमारा यूनिट 7 का नाम है पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, ये हमारी यूनिट का नाम है। ये हमारा बीपीएससी 101 का ब्लॉक 2 का यूनिट 7 है। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा हर एक वीडियो का ये पैटर्न है कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर का कवर अप करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग फिर चैप्टर के कंटेंट्स पर बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो आप चैप्टर जब कवर अप कर लोगे, क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताया जाएगा। आपको चैप्टर से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेन पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कौन थे, उनके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, आपको ये बताया जाएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वो बताया जाएगा। क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा और फिर चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया जाता है कि जब आप ये यूनिट जो है वो कवर अप कर लोगे तो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का मीनिंग क्लियर हो जाएगा और आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे उसका मीनिंग। प्लस आप क्या कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे और अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ बना पाओगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाओगे रिलेशनशिप बिटवीन द पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ एनालाइज कर पाओगे लिंक बिटवीन द पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। इंट्रोडक्शन के अंदर तो मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म का पहले के मीनिंग बताया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि मॉडर्निज्म के अगेंस्ट होता है, जो कि हमारा मॉडर्निज्म के क्या होता है, अगेंस्ट होता है। ठीक है, और मॉडर्निज्म किस चीज़ में बिलीव करता है, मॉडर्निज्म बिलीव करता है हमारा रीज़न के अंदर, रीज़न के अंदर नंबर वन फैक्टर, लॉजिक के अंदर। ठीक है, रीज़न लॉजिक वन ऑफ द सेम थिंग है। ठीक है, उसके बाद साइंस में बिलीव करता है ये। ठीक है, साइंस में बिलीव करता है, वन यूनिवर्सल ट्रूथ में बिलीव करता है हमारा मॉडर्निज्म। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड थ्योरीज के अंदर बिलीव करता है हमारा मॉडर्निज्म। ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि एक सिंगल ट्रूथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक थ्योरी जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारे को मल्टीपल ट्रूथ्स जो हैं वो जानने को मिलते हैं। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। अगर सिंपल टर्म में बात करें तो रियलिटी जो है वो एक नहीं है, रियलिटी इज़ नॉट वन। ठीक है, रियलिटी एक नहीं है, ये एक डिफरेंट फॉर्मेट है डिफरेंट लोगों के लिए। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट है डिफरेंट पीपल के लिए। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या क्या की फीचर्स होते हैं। तो अगर हम लोग की फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, रिजेक्शंस ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। ठीक है, बिग थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म हो गया, एनलाइटमेंट आइडियाज़ हो गए, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सब कुछ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्मॉल स्टोरीज इंडिविजुअल्स मैटर मोर। ये क्या करते हैं, स्मॉल स्टोरीज को ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इंडिविजुअल्स को एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस, ये हमारा सेकंड की फीचर है। ठीक है, फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस हमारा सेकंड फीचर है। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि सोसाइटी क्या है, डाइवर्स है, फ्रैगमेंटेड है, बटी हुई है, चेंज होती रहती है। तो कोई एक फिक्स आइडेंटिटी और एक सिंगल कल्चर नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड की फीचर आता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है, डाउट होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस करता है कि सच क्या है, नॉलेज क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, इट सेज व्हाट वी कॉल ट्रूथ डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट, कि जो हम लोग सच्चाई, जो जिसको बोलते, जो जिसको हम लोग सच मानते हैं, वो एक कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है, ये स्केप्टिसिज्म बोलता है। ठीक है, उसके बाद एंटी यूनिवर्सल थिंकिंग में आपको क्या बताया जाता है, एंटी यूनिवर्सल थिंकिंग में आपको ये बताया जाता है कि नो यूनिवर्सल लॉ, नो यूनिवर्सल रूल्स फॉर एवरीवन। कोई भी यूनिवर्सल रूल्स जो है वो सबके लिए नहीं होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल रूल्स जो है वो सबके लिए नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग क्या करती है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है उनके कल्चर पर, उनके लैंग्वेज पर, उनके सिचुएशन पर। ठीक है, क्लियर है। नॉलेज इज़ नॉट न्यूट्रल, और नॉलेज जो है वो न्यूट्रल भी नहीं है। नॉलेज किससे लिंक्ड है, पावर से लिंक्ड है। ठीक है, जो नॉलेज को कंट्रोल कर पाता है वो सोसाइटी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म के नेचर के बारे में बात करें तो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म नेचर का ये है कि इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये एम्बिग्युइटी से भरा हुआ है।
ठीक है। और जो डिफरेंट थिंकर्स हैं वो इसको बिल्कुल डिफरेंटली क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। दैट्स वाई इसको कहा जाता है अ थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स वाई इसको कहा जाता है अ थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेन थिंकर्स वाला कॉन्सेप्ट। मेन थिंकर वाला कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि मेन पोस्ट मॉडर्न के कौन कौन से थिंकर्स थे। फर्स्ट लायोटार्ट, ठीक है। यहाँ पे इनका मेन आइडिया क्या था, इनका मेन आइडिया ये था कि जो इंक्लूडिविटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, ठीक है, इनका मेन आइडिया था इंक्लूडिविटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि पीपल जो है वो नो लॉन्गर बिलीव्स इन बिग यूनिवर्सल थ्योरीज, कि लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी थ्योरीज के अंदर जो है वो बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके की पॉइंट्स क्या आते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट नाउ अ कॉमोडिटी। नॉलेज ये क्या बन चुकी है, कॉमोडिटी बन चुकी है जो कि सोल्ड हो सकती है। नॉलेज एक पावर बन चुकी है। फ्यूचर वॉर्स जो है वो इन्फॉर्म करी जाती है पहले से ही, ठीक है। और फेमस आइडियाज़ इनका क्या था कि रिप्लेस बिग नैरेटिव्स विद स्मॉल नैरेटिव्स, ये इनका क्या था, फेमस आइडिया था, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि सिंपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि इनका सिंपल सा मीनिंग क्या था, क्या बोलते थे हमारे लाइटॉट जी, तो ये लाइटॉट बेसिकली रिजेक्ट कर देते थे जितने भी बड़े से बड़े नैरेटिव्स होते थे, ठीक है। और वो कहते थे कि नॉलेज जो है ना वो फ्रैगमेंटेड हो चुकी है और पावर के साथ क्या हो गई, लिंक्ड हो गई, इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद जैकस डेरिडा ने क्या बोला था, जैकस डेरिडा का मेन आइडिया था डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन का मेन आइडिया था। अब डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है, डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करता है, इट मीन्स ब्रेकिंग डाउन द टेक्स्ट टू फाइंड हिडन मीनिंग्स, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका ये मतलब होता है कि ब्रेक करना, टेक्स्ट को ब्रेक करना ताकि हम लोग उसका हिडन मीनिंग फाइंड कर सके, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस फाइंड कर सके, ठीक है। ये शो करता है कि नो फिक्स मीनिंग एग्जिस्ट, कोई भी एक फिक्स मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। उनके की पॉइंट्स क्या थे, उनके की पॉइंट्स ये थे कि लैंग्वेज जो है ना वो अनस्टेबल है, ठीक है। वर्ड्स डजंट हैव वन मीनिंग, वर्ड्स का एक मीनिंग नहीं है, मीनिंग जो है वो बदलते रहते हैं। रीडर्स क्रिएट मीनिंग नॉट ऑथर, ठीक है। रीडर्स जो है वो मीनिंग क्रिएट करते हैं ना कि ऑथर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर इसको भी मैं सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पे डेरिडा आर्ग्यूड दैट मीनिंग आर नेवर फिक्स्ड एंड टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। उसके बाद ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करने की बात करूँ, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को रिजेक्ट कर देता है, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, क्वेश्चन पावर एंड नॉलेज को क्वेश्चन करता है, प्रमोट करता है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, ठीक है। अगर वन लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक सिंगल ट्रूथ नहीं है, ओनली मेनी पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, क्लियर है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा आता है माइकल फुकॉल्ट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे थिंकर थे ये क्या बोलते थे, ठीक है। फुकॉल्ट का सबसे मेन फोकस था पावर प्लस नॉलेज प्लस डिस्कोर्स, ठीक है। अब डिस्कोर्स क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं, बोलते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी हमें सिखाती है क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले बहुत पागलपन था, ठीक है, सोसाइटी से बाहर, बाद में मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। पहले जो हमारा पागलपन था, जो मैडनेस थी, वो एक सोसाइटी के बाहर रखा जाता था, वो पॉइंट इतना कंसिडर नहीं किया जाता। आज के टाइम पे उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सच है वो बदलता रहता है, ठीक है, डिस्कोर्स के हिसाब से, ठीक है। आर्कियोलॉजी एंड गायनोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली हमारा आर्कियोलॉजी जो होता है वो पास्ट के आइडियाज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है, उस टाइम लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, उसको समझने में हेल्प करता है। गायनोलॉजी क्या करता है, आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए हिस्ट्री प्लस पावर के साथ, उसको हमको क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है पावर थ्योरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से वाला पॉइंट आता है हमारा। पावर थ्योरी का क्या मतलब होता है, फॉकल्ट कहते थे कि पावर किसी एक के पास नहीं होती है, पावर हर जगह होती है, सोसाइटी में जो है वो फैलती जाती है। फेमस लाइन है इनकी, पावर इज़ एवरीवेयर, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करें तो पावर का रिलेशन जो होता है, पावर इज इक्वल्स टू रिलेशंस। पावर होगी तो रिलेशंस होंगे आपके लोगों के बीच में, ठीक है। पावर होगी तो आपको बॉटम अप होगा, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, क्लियर है। पावर होगी क्रिएट भी करता है, मीन्स, ठीक है, पावर क्या करता है, प्रोडक्टिविटी भी क्रिएट करता है। बॉटम प्लस नॉलेज की अगर हम लोग बात करें
तो दोनों कनेक्टेड है, नॉलेज बनाता है पावर, पावर बनाता है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो है वो बनाता है कौन, पावर, और पावर कौन बनाता है, वो भी नॉलेज ही बनाता है, ठीक है। ट्रूथ जो है वो न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। और गवर्न की जो मेंटालिटी होती है वो मॉडर्न सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती है, मॉडर्न सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती है, डायरेक्ट फोर्स नहीं होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। एग्जांपल सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हम खुद को कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है। और हमारा डिसिप्लिनरी पावर क्या होता है, 3 टूल्स होते हैं डिसिप्लिनरी पावर्स की, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मलाइजेशन, एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग निगरानी रखते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम लोग रूल्स बनाते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, अब इसको हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करें तो कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है सोसाइटी के अंदर, पावर हर जगह है, ठीक है। सोसाइटी हमें शेप करती है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा आता है लाक्लियो एंड माओफू, ठीक है। तो लाक्लियो एंड माओफू का क्या कहना था, ये दो थिंकर्स थे, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो ये लोग ना पोस्ट मार्क्सिज्म के थिंकर्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, इन्होंने क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो सिर्फ क्लास स्ट्रगल था, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। इन्होंने, इनका कहना था कि सिंगल स्ट्रगल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, सिर्फ वर्कर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वुमेन, माइनॉरिटीज़, एनवायरनमेंट, राइट मूवमेंट्स, मल्टीपल स्ट्रगल्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था इनका, इनको मेन मानना ये था कि एक डिस्कोर्स अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि रियलिटी को क्या करना चाहिए, रियलिटी को ये डिस्कोर्स में बनती है, ठीक है। इनका ये कहना था कि रियलिटी जो है वो डिस्कोर्स में बनती है, ठीक है, क्लास भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इनका ये कहना था कि जो रेडिकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करे। रेडिकल डेमोक्रेसी का क्या पर्पस था कि वो डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करे, डिफरेंट ग्रुप्स को इंक्लूड करे, इक्वालिटी प्लस डाइवर्सिटी इनका मेन गोल था, ठीक है। अब इनका की आइडिया था कि सोसाइटी जो है वो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को डिनोट करती है, वहाँ पे कोई फिक्स आइडेंटिटी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो पोस्ट, अब इसमें मेन हमारा बेसिकली आप ऐसे पॉइंटर्स बना लो, पहले आप लिखो पॉइंट, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पॉइंट्स, एंड देन फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे लिखो फोकस किस पे करता था हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट सोसाइटी पे फोकस करता था, राइट, एंड कल्चर पे फोकस करता था, राइट। उसके बाद लैंग्वेज पे फोकस करता था हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, राइट, लैंग्वेज एंड मीनिंग पे फोकस करता था, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थिंकर्स कौन थे, तो फॉकल्ट के बारे में आप लिखेंगे यहाँ पे, एंड लायोटार्ड के बारे में आप लिखेंगे, इसमें था दरायदा वाज द थिंकर, ठीक है। उसके बाद इनका आइडिया क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आइडिया था, नो यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। मीनिंग अनस्टेबल, यहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब था अनस्टेबल, ठीक है। क्लियर है। अब सिमिलैरिटीज़ भी होंगी कुछ इनमें, तो ये सिमिलैरिटीज़ ये थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को ये रिजेक्ट करते थे, नॉलेज को ये लोग कंस्ट्रक्टेड मानते थे, ठीक है, और पावर को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते थे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें आपको ये बताया जाता है, इसका मेन आइडिया ये था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद ना जो नेशन स्टेट है वो वीक होते जा रहे थे, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता जा रहा था, ठीक है। चेंजेस जैसे कि हमारा डाइवर्सिटी बढ़ रही थी, कल्चर मिक्स हो रहे थे, आइडेंटिटी जो है वो फ्रैगमेंटेड होती जा रही थी, ठीक है। इसके थिंकर कौन थे, इमानुअल हमारे वालस्टन थे, ठीक है। वर्ल्ड क्या था, मोर हेट्रोजीनियस होता जा रहा था, डाइवर्स होता जा रहा था, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म क्या था इसका, क्रिटिसिज्म ये था इसका कि पोस्ट मॉडर्निज्म खुद ही ग्रैंड नैरेटिव बन गया, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि ग्रैंड नैरेटिव गलत है, ठीक है, यानी कि जो बिग थ्योरीज हैं वो गलत है। क्रिटिक्स कहते हैं कि अब पोस्ट मॉडर्निज्म ना खुद ही एक बिग थ्योरी बन गया है, मतलब जो खुद दूसरों को रिजेक्ट कर रहा था वही खुद जो है वो वैसा बन गया है,
ठीक है। सोसाइटी में कन्फ्यूजन और डिस्पेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्रिटिक्स के अनुसार अगर कोई फिक्स ट्रूथ ही नहीं है तो लोग कंफ्यूज होते जाएंगे ना। रिजल्ट ये होगा कि सोशल डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा, समाज जो है वो टूटता जाएगा, पर्सनल डिसअपेयर होता जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉम चॉम्स्की की क्रिटिसिज्म क्या थी, वो कहते थे चॉम्स्की के अनुसार ना पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस था, ठीक है। हमारा चॉम्स्की के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म मीनिंगलेस था, इसमें ना साइंटिफिक प्रूफ था, ना ही कोई नॉलेज का प्रूफ था, ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी इसके अंदर, ठीक है। इट डज नॉट ऐड रियल नॉलेज, अगर मैं सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करूँ चॉम्स्की के हिसाब से, ठीक है। और हमारा जो पॉलोनी रोजेनियो का हिसाब से जो था वो ये ऐसे वो क्रिटिसिज्म करते, वो ऐसे क्रिटिसाइज करते थे कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, एक इरेशनल चीज़ है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इरेशनल चीज़ों को सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन खुद अपने आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक का यूज़ करता है, इज इक्वल्स टू डबल स्टैंडर्ड्स, राइट। उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, मॉडर्निज्म की इनकन्सिस्टेंसी को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन खुद किसी फिक्स्ड रूल या कंसिस्टेंसी को फॉलो ही नहीं करता है, दूसरों को जज करता है, खुद रूल्स नहीं मानता, ठीक है। तो बिग प्रॉब्लम्स का आंसर्स नहीं देता है ये। क्रिटिक्स कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो फेल करता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन होता है, शोषण होता है, मार्जिनाइजेशन होता है, रियल सोशल इश्यूज जो होते हैं उनका क्लियर सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा विद क्रिटिसिज्म्स एंड विद एवरीथिंग, ठीक है। कि पोस्ट मॉडर्निज्म आखिर था क्या, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से क्या था। उसके बाद हम लोगों का क्रिटिसिज्म पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या दे रखे होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, ठीक है। और आपको ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं अपने उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर रखा होता है, आपको ना यहाँ पे लास्ट के अंदर आपको बेसिकली कंटेंट वाइज आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी होती हैं कि अगर आपने पहला कंटेंट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मॉडर्निटी के बारे में बताना है, फर्स्ट यूज़ ऑफ टर्म एंड यूज वेयर, रिजेक्शन ऑफ टोटलाइजिंग थ्योरीज, नेम ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी अपने पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, जब मतलब दूसरा आपका सब टॉपिक रहेगा, ठीक है। तीसरा जो आपका सब टॉपिक रहेगा उसके अंदर आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, राइट। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ये वाले जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको बेसिकली कैसे एक्सप्लेन करना है, उनके टिप्स आपको नीचे दे रखे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा। मैं नोट्स बाकी इसके जो है वो डाल दूँगी, अगर आप चाहते हो कि इसके नोट्स जो हैं वो मैं डाल दूँ, मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं ज़रूर से इसके नोट्स जो हैं वो डाल दूँगी कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।